रही हूँ कि आपके पार्टनर्स के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। वीडियो टाइमलेस है। अगर आपके सामने पहली बार आया है तो लाइक सब्सक्राइब दबा के खुद को बिना स्किप किए कनेक्ट कर लें। वीडियो को पूरा देखें एंड तक, जिससे आपसे वीडियो रेजोनेट हो पाए। आइए देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ये वीडियो आपसे हर सिचुएशन में रेजोनेट होगा। जब आपके सामने आए हैं तभी आपसे रेजोनेट होगा। लेट्स चेक। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary. Okay. आपके पार्टनर जो हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, फ्लो के साथ चलने वाले इंसान हैं। इनको लगता है कि लाइफ के अंदर साइकिल शिफ्ट होती रहती है, कभी भी लाइफ रुकती नहीं है, और अगर हम उस चेंज को रोकने की कोशिश करेंगे तो हमें सिर्फ अननेसेसरी स्ट्रेस होगा, यानी कि हम स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो लाइफ जैसे बह रही है उसको बहने दो, ठीक है। और इसी बात से आप एक दिन सरप्राइज हो जाओगे जब लाइफ आपको ऐसे रास्ते पे लेके जाएगी जो आपने सोचा भी नहीं था, ठीक है। सो आपको गो विद द फ्लो के साथ रहना चाहिए। जो चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। इन शॉर्ट मैं आपको बोलूँ तो आपके पार्टनर बहुत ही आलसी हैं। क्यों मैंने ऐसा बोला? आपके साथ इनका ब्रेकअप हुआ पर इनसे कोशिश नहीं की जा रही। खुद ने सारी गलती करी पर इनसे कोशिश नहीं हो रही, ठीक है। जैसे लाइफ बह रही है बहने दो। अरे क्यों बहने दो? तुमने अपनी माँ से लड़ाई की, मैं आपको भी बोल रही हूँ, तुमने अपने पिता से लड़ाई की, अब तुम उनसे माफ़ी भी ना मांगो ये सोच के कि जैसे लाइफ बह रही है उसको बहने दो। अच्छा ही है, मतलब कुछ अच्छा ही छिपा होगा इसके पीछे कि हमारी लड़ाई हो गई। मैं मानती हूँ कि भगवान जो करते हैं सब लिखित होता है, अच्छे के लिए होता है, बट अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई और उसमें आपकी गलती है तो तुम्हें माफ़ी मांगने में भी जोर आ रहा है। माफ़ी तो मांगना बनता है ना। अगर तुम वो भी नहीं मांग सकते ना तो तुम बहुत ही, मैं वर्ड नहीं यूज़ कर सकती, यूट्यूब है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ही गलत और घटिया नज़रिया है मेरी नज़रों में कि अगर आपने कोई गलती करी है तो आप उसको फ्लो के साथ बहने दीजिए। आप वहाँ पे जाके झुकना भी नहीं जानते हैं तो आप छोटे हो जाएंगे। ये बहुत ही गलत नज़रिया है इनका। मुझे ये बात पसंद नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, आपको भी नहीं आनी चाहिए। बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर सेक ऑफ इट. अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस. देखिए, इनका कहना है कि अच्छा रिलेशनशिप तब बनता है जब दोनों तरफ से चैलेंजेस को सपोर्ट किया जाए। अरे भाई, माफ़ी तुम नहीं मांग रहे हो, मैं मानती हूँ। अगर ये माफ़ी मांग रहे हैं बार बार और फिर आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तब आप घटिया हैं, मैं खुल के बोल रही हूँ। लेकिन अगर ये माफ़ी ही नहीं मांग रहे हैं और ये इनकी ये विचार है कि गो विद द फ्लो, जाने दीजिए, तो फिर ये गलत है। समझ रहे हैं आप? दोनों ही केसेस में कि बार बार झुक रहे हैं कोई और आप उनको झुकाए। अगर आपको देखिए एक्सेप्ट नहीं करना है तो आप डायरेक्टली मना कीजिए, पर इनको रोक दीजिए कि यार तुम माफ़ी मत मांगो, ठीक है। मैं इतना बड़ी नहीं हूँ या बड़ा नहीं हूँ कि तुम बार बार मैं तुम्हें झुकाऊँ, फिर तो हमारी सोच घटिया हुई, ठीक है। आप डायरेक्टली मना कीजिए कि यार मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती या करता, वो वाला फील नहीं है। लेकिन अगर ये माफ़ी भी नहीं मांग रहे, कोशिश भी नहीं कर रहे और गलती इनकी थी, तो फिर तो बहुत ही गलत बात है ना। बैलेंस की बात की जाए तो आपके पार्टनर जो हैं वो कह रहे हैं दोनों तरफ से चैलेंजेस को बैलेंस करना चाहिए। तो इन्होंने किया क्या? इन्होंने आपको कभी सपोर्ट दिया या आपको सोचना है? क्या ये जो बात ये बोल रहे हैं इनको शोभा देती है? क्योंकि ये खुद आपको छोड़ के गए हैं। आप तो सपोर्ट कर रहे थे, आप तो अपनी जगह ठीक थे। फिर इनको ये बात बोलने का अधिकार किसने दिया कि जब तुम ही खुद ही सपोर्ट नहीं कर रहे तो आपको क्या ये ज्ञान दे रहे हैं कि दोनों तरफ से सपोर्ट करो? अरे भाई, माफ़ी मांगो, सॉरी बोलो, गिफ्ट दो सामने वाले को सॉरी बोल के, उसके बाद वो ना माने तो जाने दो, फिर जाने दो, फिर मैं इनको बोलूँगी कि जाने दो, बट अभी तो इनकी गलती है। लास्ट मैसेज इनका देखते हैं। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन. In order to see things clearly, you must let go resentment. ये भी बहुत गलत विचार है इनका। इनका कहना है कि इमोशंस लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन जब हम इमोशंस को अपने ऊपर हावी करके कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें चीज़ें क्लियर दिखना बंद हो जाती है। अरे भाई, क्यों? अपनी मम्मी के साथ तुम इमोशनली डील नहीं करते हो, उनके साथ प्रैक्टिकली चल रही हो। मान लो मम्मी की तबीयत खराब है तो आप उनको ऐसे बोलेंगे कि नहीं नहीं, मैं आपके लिए इमोशनल नहीं हो सकता। अगर आप बेड पे लेटे हैं तो आप मुझे खाना बनाने के लिए फिर किसी को बुलाना पड़ेगा तो मेरे पैसे लग जाएंगे। या अगर मैं खुद करता या करती हूँ
तो फिर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी या मुझे पसीना आएगा, गर्मी है। नहीं ना, माँ है वो, चलेंगे ना इमोशनल, बिल्कुल चलेंगे। तो क्यों आप उस बंदे के साथ इमोशनल नहीं चल सकते हैं जिसने आपके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी, जिसने आप पे इतना भरोसा किया कि आप उसको सब कुछ वो देंगे जो वो डिज़र्व करता है या करती है। ठीक है। और पहली बात तो इनको कंपैरिजन ही करना नहीं आ रहा कि थर्ड पार्टी सही है या आप सही हैं। अगर इनकी कोई कॉलेज फ्रेंड रही है, ठीक है, या रहा है जो आप दोनों के बीच में आई या आया है, ठीक है, तो इनको सोचना चाहिए कि फ्रेंड्स को फ्रेंड्स के दायरे में रखा जाए, और जो मेरे को इतना केयर दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, चाहे उसके पास पैसा ना हो, उसको ज़्यादा डिजर्विंग मानना चाहिए और उसको सब देना चाहिए। अरे पैसे वाले तो बहुत मिल जाएंगे इनको, पर ऐसा पार्टनर भगवान दोबारा ब्लेस नहीं करेंगे जैसे आपने इनको केयर दी है, प्यार दिया है। ठीक है, तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप मैंने थोड़ा आज ज़्यादा गुस्से में बोला है, पर मेरी एनर्जी बहुत भगवान ने शायद हाई करी है इनके फीलिंग्स देख के, शायद ही किसी को समझाने के लिए भी था। तो होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। फीलिंग्स तो मैंने आपको क्लियर ही कर दी इनकी। इसी के साथ सभी को राधे राधे।